रैंडम शुगर 200 और आप तुरंत सोच रहे हैं डॉक्टर क्या मुझे डायबिटीज हो गया? इसका जवाब देने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। रैंडम शुगर 200 इग्नोर करना जितना गलत है उतना ही गलत है रैंडम शुगर 200 को देखकर खुद को डायबिटिक डिक्लेयर करना। सवाल ये है कि ये सिर्फ एक रीडिंग है या बीमारी की शुरुआत। लोग क्यों इसको हल्के में लेते हैं? रैंडम रीडिंग है, फास्टिंग नहीं है, खाने के बाद हुआ होगा, तुरंत रीजन ढूंढ लेते हैं। शादी में मीठा खा लिए या मशीन गलत होगा, वैसे भी कुछ सिम्टम्स तो महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, शुगर 200 कुछ छोटा नंबर नहीं है। डायबिटीज डायग्नोस करने के लिए भी लगभग इसी रेंज में नंबर्स देखे जाते हैं, इसीलिए इसको कैजुअली डिसमिस नहीं करते हैं। तो ये रैंडम शुगर 200 क्या छुपा सकते हैं? रैंडम शुगर 200 यूजुअली 3 सिचुएशंस में मिलता है। पहला, असली डायबिटीज डेवलप हो रहा है। दूसरा, बॉडी किसी स्ट्रेस या इन्फेक्शन में है। तीसरा, हेवी कार्बोहाइड्रेट लोड के बाद टेम्पररी स्पाइक। ये तीनों का बीच में फर्क जो है वही कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है। अगर प्यास बहुत ज्यादा लग रहा है या बार बार पेशाब हो रहा है, बिना वजह वजन घट रहा है तो 200 को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन बुखार है, कुछ स्टेरॉइड चल रहा है या रीसेंट इलनेस कुछ हुआ है, तब इंटरप्रिटेशन अलग होता है। हर 200 शुगर डायबिटिक नहीं है, लेकिन हर 200 शुगर नॉर्मल भी नहीं है। तो ये क्यों होता है? खाने के बाद शुगर बढ़ता है। नॉर्मल बॉडी में पैंक्रियास से इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन का काम है जो शुगर बढ़ा हुआ है उसको सेल्स के अंदर भेज के 2 से 3 घंटा में शुगर को नॉर्मल लेवल पे लेके आना। लेकिन कभी कभी इंसुलिन रिलीज होने में देर होता है, नहीं तो बॉडी जो इंसुलिन रिलीज हुआ है उसको कम रेस्पॉन्ड हो रहा है, तब स्पाइक 200 क्रॉस कर सकता है। अगर ये बार बार हो रहा है तो कंट्रोल सिस्टम कमजोर हुआ है। ये सिर्फ आज का खाना का बात नहीं है और इस नंबर पर 2 एक्सट्रीम गलती हो सकता है। डॉक्टर ये रैंडम नंबर है छोड़ दीजिए कहना, या दूसरा है आज से मैं डायबिटिक हो गई हूँ सोचना। दोनों गलत है। ये रैंडम शुगर 200 एक तस्वीर है। सवाल ये है कि पूरी कहानी क्या कह रहे हैं। इसीलिए इसका अगला स्टेप क्या होता है? रीडिंग कंफर्म करना, फास्टिंग और पोस्ट प्रांडियल चेक करना, HbA1c चेक करना, सिम्टम्स से कोरिलेट करना। ये क्लैरिटी का प्रोसेस है। अगर शुगर 200 सिर्फ टेम्पररी स्पाइक है तो लॉन्ग टर्म डैमेज का रिस्क कम होता है। लेकिन अगर डायबिटीज चुपचाप डेवलप हो रहा है और आप इग्नोर कर रहे हैं तो छोटे छोटे नुकसान शुरू होता है, जैसा पैरों के नस खराब होना या किडनी का फिल्टर सही से काम नहीं करना, आंख का धुंधलापन होना। लेकिन ये सिम्टम्स तुरंत नहीं होता है, इसीलिए लोग 1-2 साल वैसे ही निकाल देते हैं। तो रैंडम शुगर 200 देखकर हम क्या करते हैं? डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं, लैब रिपोर्ट से कंफर्म करते हैं, HbA1c से कोरिलेट करते हैं, रिस्क फैक्टर्स मैपिंग करते हैं। तब 3 पॉसिबिलिटीज हो सकता है। टेम्पररी स्पाइक है या प्री डायबिटिक स्टेज है या ऑलरेडी डायबिटीज एस्टैब्लिश हुआ है। डिसीजन एक रीडिंग से नहीं होता है, लेकिन एक रीडिंग को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके रिपोर्ट में रैंडम शुगर 200 लिखा हुआ है तो आप तुरंत घबराए नहीं, लेकिन तुरंत तसल्ली भी मत लीजिए। आपके रिपोर्ट में रैंडम शुगर कितना लिखा हुआ है?